As a kid, many of us wanted to become an astronaut. पर अगर उस समय हमें ये पता होता कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करनी होती है, ब्रश करने के बाद टूथपेस्ट स्वॉलो करना पड़ता है और एयर टाइट पैकेट्स में पेट हल्का करना होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS में रह रहे एस्ट्रोनॉट्स कई सालों से अपनी लाइफ ऐसे ही जी रहे हैं। USA, Russia, Canada, Japan and European Space Agency have built this together. But USA and Russia play a major role in it. रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते USA ने रशिया पे कई सारे सैंक्शंस लगाए हैं और बाइडेन अब इस ऑन अर्थ कॉन्फ्लिक्ट को अर्थ से बाहर यानी स्पेस में ले जाना चाहते हैं। भारत, चाइना और कुछ प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने खुद के स्पेस स्टेशन बिल्ड कर रहे हैं और एक अननोन अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सभी कंट्रीज का एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ पाना काफी मुश्किल होगा। तो क्या स्पेस वॉर्स हो सकती है? ये सब हम वीडियो के लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। इससे पहले ये समझते हैं कि स्पेस स्टेशन होता क्या है। आपने कभी लेगो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं? ISS भी वैसा ही है, बस इसका साइज एक बड़ी फुटबॉल फील्ड जितना और वेट 300 कार्स के बराबर होता है। और इतनी बड़ी चीज को एक साथ स्पेस में ले जाना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसके छोटे छोटे पार्ट स्पेस में लॉन्च किए जाते हैं, फिर वहां पर उसे असेंबल किया जाता है। ISS में रशियन पार्ट मेजरली नेविगेशन और US पार्ट मेजरली एनर्जी सप्लाई का काम देखता है। ISS को बनाने में $100 बिलियन लगे थे। इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग एवर सेंट टू स्पेस। पर इतनी महंगी चीज को स्पेस में भेजने का क्या फायदा? 20 अलग अलग कंट्रीज से 258 लोग आज तक ISS विजिट कर चुके हैं और ऑन एन एवरेज हर इंसान यहाँ पे 6 महीने बिताता है। और इन एस्ट्रोनॉट्स को कॉस्मोनॉट्स बोलते हैं। यहाँ पर ह्यूमन सर्वाइवल इन स्पेस को स्टडी किया जाता है और रोज नए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं, जिनकी स्टडी शायद हमें फ्यूचर में हेल्प करेगी मार्स पर कॉलोनी बनाने में। आप ISS को क्लियर स्काई में इजीली स्पॉट कर सकते हो spotthestation.nasa.gov की हेल्प से। ये काफ़ी फास्ट ट्रैवल करता है, इसलिए हम इसकी एक झलक से ज़्यादा नहीं देख पाते। हर 90 मिनट्स में ये अर्थ का एक राउंड लगाता है, मतलब एक दिन में 16 बार। अर्थ की लाइफ वहाँ से बहुत ज़्यादा बेटर है। आफ्टर ऑल देयर इज अ रीजन व्हाई वी ऑल आर ऑन अर्थ एंड नॉट ऑन एनी अदर प्लैनेट। अभी तक भारत का स्पेस स्टेशन लॉन्च तो नहीं हुआ है, पर हम इसकी प्लानिंग जरूर कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप मिशन प्लान और एग्जीक्यूट करके हम इसकी ओर बढ़ रहे हैं। 2022 में इसरो एक बहुत बड़ा मिशन लॉन्च करने का प्लान कर रहा है, गगनयान। ये भारत का पहला ह्यूमनाइज्ड स्पेस मिशन होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का बजट अलॉट किया है। इसमें हिंदुस्तानी एस्ट्रोनॉट्स हिंदुस्तानी स्पेस क्राफ्ट में हिंदुस्तानी लॉन्चर के थ्रू हिंदुस्तान से ही लॉन्च किए जाएंगे। कंप्लीट इंडिपेंडेंस। स्पेस स्टेशन की प्लानिंग में अभी 5 से 7 साल और लगेंगे और 2030 तक हमारा खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च हो सकता है। स्पेस में अपनी एक जगह बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेस से भारत पर नजर रख रही स्पाई सैटेलाइट्स और दूसरी कंट्रीज का स्पेस में डोमिनेंस हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए इसरो का अपना इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन बनाने का ये विजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर सभी कंट्री अपने स्पेस स्टेशन स्पेस में भेज देगी तो स्पेस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट से वॉर की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। 1975 में USA और रशिया ने एक कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट साइन करके ISS का फॉर्मेशन किया। लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया पर अटैक करके उसे एनेक्स कर लिया तो USA ने रशिया पर कई सारे सैंक्शंस लगाए और स्पेस स्टेशन एसोसिएशन तोड़ने तक की बात करी। एज अ रिप्लाई द हेड ऑफ रशियन स्पेस एजेंसी ट्वीटेड दैट दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग टू सेंड देयर एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस ऑन अ ट्रैम्पोलिन, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस तक पहुंचाने वाला स्पेस क्राफ्ट सोयूज रशिया के पास है। रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर में भी सिमिलर सिचुएशन बन चुकी है और शायद इस बार ISS का एसोसिएशन भी टूट जाएगा। देयर एग्रीमेंट इज ऑल्सो एंडिंग इन 2024। रशिया अपना इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन बिल्ड कर रहा है और चाइना अपना SS टियांगोंग स्पेस में भेजकर असेंबल कर रहा है और अब भारत भी इसका पार्ट बन चुका है। जब सारी कंट्रीज स्पेस में अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेगी तो वहां पर भी अपनी टेरिटरीज डिफाइन करने लगेगी, जिसके कारण वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगेंगे। ऐसे में इनिशियल प्लेयर्स को डोमिनेट करने का मौका मिल सकता है, इसलिए भारत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। इसरो के कॉस्ट इफेक्टिव और मोस्ट एफिशिएंट मेथड्स को अगर सही फंडिंग मिलती रहे तो आने वाले समय में भारत स्पेस में अपनी एक क्रूशियल जगह बना सकता है।